सभी दर्शकों नमस्ते। लोकप्रिय अभिनेत्री हे शेंगशेंग का पहचान समारोह अभी शुरू हो। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हे शेंगशेंग आ गई है। जल्द। मैं ये पुनर्जन्म ले चुकी है। पिछले जन्म मैंने 20 साल घर छोड़ा था, परिवार से मिलने वापस आई, लेकिन अचानक एक धोखेबाज ने परिवार बर्बाद कर दिए, अपमानित किया गया। इस जन्म में मैं ज़रूर वापस लूँ जो कुछ भी मेरा है। देवी शेंगशेंग, अफवाह है कि आप हे परिवार का बिछड़ी हुई बेटी है, क्या ये सच है? मनोरंजन उद्योग का शीर्ष लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में हे परिवार में वापस आने पर कैसा लग रहा है? विचार परिवार में वापसी के बारे में मैं बहुत खुश हाँ। बुजुर्ग श्यांग, अब आपकी पोत वापस मिल गया है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? खुश। लेकिन जब मैं शेंगशेंग के बारे में सोचती है, इतने सालों से बाहर इतना कष्ट सहा है, मैं उसके प्रति अपराध बोध महसूस करती है। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मैं उसे नियुक्त करूंगा हमारे हे समूह का एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में। मैं हे समूह की हिस्सेदार पूरी तरह उसे हस्तांतरित कर दूंगा। लेकिन हे शेंगशेंग 20 साल से घर से दूर अचानक वापस आई, अब बन गई हे समूह की एकमात्र उत्तराधिकार। क्या परिवार के अन्य सदस्य चिंतित नहीं होंगे कि वह उनकी स्थिति को खतरे में डालेगी? जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं। स्थिति? उनकी आखिर कौन सी स्थिति है? ये पूरा हे परिवार पूरी तरह शेंगशेंग का है। यह दत्तक ग्रहण समारोह, इसमें कोई भी व्यक्ति शेंगशेंग को तंग नहीं करेगा। मैं अब अग्निकुंड लांघ कर घर में प्रवेश करने जा रही है। कृपया सावधान रह, थोड़ा पीछे हट जाए। रुको। हे शेंगशेंग, अगर तुम परिवार में शामिल होना चाहती है तो सबके सामने अपने वस्त्र उतारो। मशहूर अभिनेत्री है शेंगशेंग असल में सबसे अमीर है परिवार का 20 सालों से खोई हुई बेटी है। आखिर हुआ क्या था? चलिए देखते हैं मौके से जुड़ी रिपोर्ट। सबके सामने कपड़े उतारने हों। आग के घेरे में नंगे पांव चल, ये कौन सा नियम है? ये अमीर लोग क्या क्या करवाते हैं? ये है परिवार तो सबसे अमीर है, फिर भी ऐसा अजीबोगरीब रिवाज। ये तो साफ तौर पर शेंगशेंग को नीचा दिखाना है। तुमने क्या कहा? मैं कह रही है पहले कपड़े उतार, फिर अग्निकुंड पार कर। यही रिवाज है। भला ये कैस रिवाज है? खड़ी मत रह। अगर परिवार में वापस आना है तो मेरी बात मान, कपड़े उतार। वैसे भी तुम्हारी ये पहली बार तो है ना? क्या तू हूँ वो औरत जो मेरी जगह लेगी? तू अभी बहुत छोटी है। पहली बार नहीं उतार, इसका मतलब क्या है? हे नानकियाओ, ये तो शेंगशेंग का मजाक उड़ा रही है फॉरबिडन कलर में नंगी होने का, तीनों जगह से नग्न दिखने का। ये घटन तो हंगामा मचा दी थी पूरी दुनिया में। अश्लील फिल्में करने वाल, कहा उतार। तो उतार। बिना बहाने का। कितनी बेशर्म है, सच में हे परिवार को शर्मिंदा किया, वाकई बेशर्म। अश्लील फिल्में बनान। हे नानकियाओ, तुमने सोचा नहीं था मैं दोबारा जी रही है। अब वो पिछले जन्म वाल मिट्टी का लूंदा नहीं रहे, तुम्हारे बुल्ले की बैल नहीं।
मुझसे कपड़े उतरवाना है, क्यों ना पहल हे बड़ी कुंवारी दिखाए। पहले तुम ही दिखाओ। तू जो अश्लील फिल्में करने वाली औरत हो, वो भी मुझसे बराबरी करने की हिम्मत करती है? मेरे पूरे शरीर पर इंश्योरेंस करवाया है। मारना चाहती है, एक बाल भी कम हो, तुम्हारी औकात नहीं है क्षतिपूर्ति का। और दादी माँ पूरी कंपनी लाइव देख रही है, तुझे पता भी है? हे परिवार ने हमारी कंपनी में कितना पैसा लगाया है, क्या तू मुझे मार डालना चाहती है? इसके अलावा अब हे जिंगचेन की बहन का इतना नाराज कर तुझे लगता है वो तुझे छोड़ देगा? अगर उस समय हे परिवार ने फंड वापस ले लिए तो कंपनी सबसे पहले जिसे बर्फ पर रखेग वो तू ही होगी। वो तो बस एक गोद ली हुई बेटी है, मैं ही उसकी असली बहन हूँ। लगता है बड़े भाई ने कार्रवाई शुरू कर दा। मेरी सलाह है, शांति से सुन। लहे शेंग शेंग, तुम्हें परिवार में प्रवेश करना चाहती हो, दरवाजा खोलकर रिश्ता मानना चाहती हो, तो पहले ये कपड़े उतार द, वरन है घर की सीढ़ी भी चढ़ने की सोचना भी मत। ये है परिवार का नियम है, अभी तेरी बारी नहीं आई है। एक पालित बेटी होकर बोलने का आज की यह अग्निकुंड मैं पार करके ही रहा। मिस हैनाना कियाओ, शेंग शेंग मशहूर अभिनेत्री है, आपको ऐसी एक बहन मिल गई है, क्या आप खुश नहीं हैं? कैसे कह सकते हो? शेंग शेंग भी है परिवार की खून। हाँ, क्या आप जानबूझकर उसे निशाना बना रही हैं? क्या इसलिए कि उसने आपकी है परिवार की धन कुबेर बड़ी बेटी की जगह छीन ली? बहन मिलने पर मैं बेशक खुश है, मैंने जानबूझकर उसे निशाना नहीं बनाए। हे परिवार का अपनी परंपराएं हैं, पिताजी और भाई दोनों अनुपस्थित, हमें बड़ी बहन होने के नाते बेशक है परिवार की ओर सा उसे नियम सिखाऊं। यह मुर्गी कब तक मोर बनने का सपना देखेगी? हे परिवार के नियम कब तक एक पालित बेटी तय करेगी? खुद को आईने में देखने की भी औकात न। तू क्या चीज है हे परिवार का प्रतिनिधित्व करने का? मैं चाहे पालित बेटी ही क्यों ना, और खुद को साफ सुथरा रखना भी जानती है, तुम्हारी तरह न जो शोहरत के लिए वयस्क फिल्में तक कर लेती है। पीठ पीछे कौन जान कितने मर्दों के साथ सोई है, घिनौना है। चेतावनी देती है, ये लाइव प्रसारण है, मेरे बारे में जो भी झूठ बोल रही है सब रिकॉर्ड हो रहा है। एक और झूठी बात कह तो कोर्ट में मिलते हैं। स्टार बनने का घमंड आज हे परिवार में घुसनी है तो तुझ कपड़े उतारने होंगे। हे नानकी आओ, अपनी चालाक संभाल कर रख, चुपचाप हट जाओ और गुलदान बनकर बैठ, मेरे मिलने में रुकावट मत डाल। तुम्हारी मशहूर फिल्म तीनों हिस्से दिखाए, पिताजी को पता चल तो गुस्से से तिल मिला गए। इतनी गंदी औरत का कपड़े उतारकर हर घर में आना चाहिए। निकल जाओ। अभी तो औपचारिक रूप से परिवार में शामिल भी नहीं हुई और ऊंच नीच भूल गई। अभी तक हे परिवार के दरवाजे में प्रवेश नहीं किया है लब्बर थर्ड, फिर भी तुमने वरिष्ठता और निम्नता का भेद भुला दिए। भाई नानकिया, क्या तुम ठीक हो? भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात ना। भैया मैं शेंग शेंग है, मैं वापस आ गई हूँ। परिवार को मान्यता देने का समारोह अभी शुरू नहीं हुआ है। तुम्हारी यह भैया की आवाज बहुत जल्दी बुलाई गई है। पिछले जन्म में मेरा भाई है नानकी आओ द्वारा धोखा खाया था, अंत में मुझे बचाने के लिए मेरे सामने दुखद मृत्यु हो गई। भैया मुझे भैया मत बुलाओ, मेरी तुम जैसी कोई बहन नहीं है। कोई बात ना। भैया मैं शेंग शेंग है,
आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है तुम हे शेंग शेंग है, यहाँ मासूमियत न दिखाओ। परिवार में शामिल होना चाहती हो तो हे परिवार के नियम मानने होंगे। भैया, क्या आप भी मुझ सबके सामने कपड़े उतारने को कहेंगे? तुमने शोहरत पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया, यहाँ तक कि एडल्ट फिल्में भी बनाई। तुमने हे परिवार का नाम काफी बदनाम कर दिया है। अब तो और पत्रकारों को बुलाकर प्रचार करवा रही हो। हे शेंग शेंग, तुम सचमुच घिनौनी। वो एडल्ट फिल्म नहीं था, वो कलात्मक फिल्म है। तुम जैस खून के रिश्ते की बहन होन मेरे लिए सचमुच शर्मिंदगी की बात है। तुमने प्रचार किया वो अलग बात था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नानक याओ को मारने की? भैया, मैंने कोई प्रचार नहीं किया और वह पहले मुझे मारना चाहती थी। नानक याओ तुम्हें मारेगी? वह मेरी नजरों के सामने बड़ी हुई है। तुम्हारी हिम्मत उस पर झूठे आरोप लगाने की? सुन लो हे शिंग सिंह, भले ही तुम मेरे साथ खून के रिश्ते से जुड़ी है तो फिर क्या हुआ? तुम नानक याओ का एक पसीने के बराबर भी नहीं है। नानक याओ ही मेरे दिल में सच्ची बहन है। भैया, उसने कहा मैं बाहर वाली औरत, हाँ कहा मैं गोद ली हुई बेटी, कि मैं है परिवार की नुमाइंदगी के लायक न। उसने मुझे मारा भा। मैं बहुत डर गई। नानक याओ नुमाइंदगी के लायक नहीं तो क्या मैं लायक हूं? रिश्ता तो पक्का हुआ ना, तूने मेरी बहन को मारने की हिम्मत कर दी। तेरा यह घिनौना चेहर कितना मतलबी है। ये है जिंगचेन, आखिर ये तो उस खून की बहन है ना। शिंग शिंग के साथ ऐसा व्यवहार बहुत हद है। हे जिंगचेन तब मशहूर है बहन का दीवान। हे नानक याओ को तब बिल्कुल बेलगाम कर दिया। फिर शेंग शेंग भी तो उसकी बहन है। शेंग शेंग आखिरकार 20 साल से बाहर था। 20 साल का दिन, रात के साथ के आग, खून के रिश्ते कोई अहमियत ही न। भैया बस। यहाँ पर रोना धोना मत कर। सुन ला, अगर रिश्ता मानना है तो हे परिवार के नियमों के हिसाब से सहना पड़ेगा, नहीं सहना है तट वापस चले जाओ। अपनी वयस्क फिल्में बनान। हे परिवार को प्रचार चाहने वालों की जरूरत ना। तुम ऐसे चेहरे से मुझे मत देख हे शेंग शेंग। आज यह सब कुछ तुम्ही ने यह सब बुलाया है। तुमने प्रचार क्यों किया? तुम बस सीधे साध लौटकर रिश्ता कबूल कर लेत। क्या तुम चाहती हो पूरी दुनिया को पता चल कि हमारे हे परिवार में एक ऐसी औरत पैदा हुई जो एडल्ट फिल्में बनाती है? भैया, मैंने प्रचार नहीं किए। ये सभी पत्रकार अपने आप आए हैं। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा नानक याओ का असली चेहरा। भैया, उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? कोई बात नहीं। मुझे लगता है उसकी सहमति नहीं लगता। तो छोड़ो इस मामले का। हम बस मान ल कि ये बहन हमारी नहीं है। ये रिश्ता मुझे कबूल करना ही होगा। मुझे बदलना ही होगा। नानी और भैया का अंत। हे नानक याओ, तुम रुक। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूं। घिनौना और जहरीला चेहर। मेरी प्यारी बच। जल्दी वापस आ जाओ। ये रिश्ता मत निभाओ। ये लाइव होते इंटरनेट तहस नहस हो गया। सब कह रहे हैं तुम कृतज्ञ। हे परिवार निवेश वापस ले रहा है। प्यारी बच। उस समय मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊं। एमी जी, मेरी चिंता मत कर। तुम्हारी कंपनी का फोन आया था ना? रिश्ता मानना है तत् अपना सब अतीत भूल जाओ, स्टार वाली अकड़ छोड़ दो और गिरकर नानक याओ से माफी मांग। तुम्हें उससे माफी मांगने को कह रहे हो?
लगता है तुम्हें अब भी नहीं पता हे परिवार में कौन राज करता है। एक ऐसी छोटी चिड़िया जो कहीं से भी आई हर बार मेरा अपमान करती है। माफी मांगने को कहन तुम्हें अन्याय लगता है। हिलना मत। किसको अन्याय सहना पड़ा है? कितने बेकार लोग हो तुम लोग। काक इस परिवार में शामिल होने की रस्म बर्बाद कर दिए। मैं आया भी नहीं था, रस्म शुरू हो गई। क्या तुम लोगों की नजरों में अब मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ? काक सब है शेंग शेंग की वजह से है। उसने जबरदस्ती रस्म शुरू करवाई, रोकना असंभव था। काक इतनी छोटी सी बात के लिए आप खुद क्यों आए? छोटी सी बात कैसी? तुम्हारी दादी ने कहा था जब हे शिंग शिंग की रस्म पूरी हो जाएगी, हे शिंग शिंग औपचारिक रूप से हे परिवार में वापस आ जाएगी। हे परिवार उसे नियुक्त करेगा पहली उत्तराधिकारी के रूप में। हे परिवार के सारे शेयर पूरी तरह से उसे स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। कहा जा सकता है कि आज की यह परिवार में शामिल होने की रस्म हमारे परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण मामला। काक अब से ये परिवार में शामिल होने की रस्म मैं खुद संभालूं। हे, परिवार के सभी शेयर, इनकी कीमत कितनी होगी? पिछली बार फोर्ब्स ने जो आंकड़े दिए था वो 1000 करोड़ था, अब तो और भी ज्यादा होगा। काका किस आधार पर? वह कैसे हो सकती है पहली उत्तराधिकार? यह तुम्हारी दादी की इच्छा, लेकिन हमारे हे परिवार का उत्तराधिकार कोई भी आदम नहीं बन सके। शेंग शेंग जैस गंदगी से भरी गंदी औरत रस्म पूरी करके शामिल हो सकती है अपनी गंदगी धोने के लिए। देख मैंने कहा था ना, गंदी औरत कपड़े उतार देने चाहिए। अंगीठी पार कर पहला कदम भी नहीं उठा सकती। बाकी चरणों की बात छोड़। मैं उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहत, शेरों की भी जरूरत ना। यह परिवार में शामिल होने की रस्म मैं स्वीकार नहीं करत। वह मेरे भाई का था, तुम कैसे मना कर सकते हैं? और है परिवार के नियम। हाँ, तुम्हारी जरूरत ना, जिसे अभी तक परिवार में शामिल न किया गया है। बाहरी की मंजूरी का। तुम अभी हे परिवार की नहीं है, तुम्हारी राय का कोई मतलब ना। मैं केवल हे परिवार के नियमों से चलूं। क्या मतलब? मतलब साफ अभी कपड़े उतार, अंगीठी पार कर, रस्म पूरी कर। हे शिंग शिंग, चूंकि तुम परिवार में शामिल होना चाहती है तो अभी कपड़े उतार। क्यों खड़ी है? क्या मुझे खुद करना पड़ेगा? कपड़े उतार तो 1000 करोड़ विरासत में मिल सकते। मैं भी तैयार है। घिनौना, कुल के बुजुर्ग भी ना कुछ अच्छे नहीं है। सब एक जैसी रिश्ता मानने से बेहतर न मानन। वह तो मूल्यवान 1000 करोड़ का शेयर। समारोह शुरू होने वाला है। ये जमीन पर कोयल क्या हुआ है? वही है, अभी तक रिश्ता नहीं मान। बिना रिश्ता माने ही हे परिवार की बड़ी बेटी जैसा व्यवहार कर रही है। शिंग शिंग ने लात मार। हे शिंग शिंग, चूंकि तुमने लात मार तो तुम अपने हाथों से एक टुकड़ा कर मेरे लिए कटोरे में वापस उठा लाओ। मैं उठाऊं? तुम्हें उठाने को कहे तो उठाओ। कह तू काका से तेरी मदद करवाएगी। तू अभी तक हे परिवार की बड़ी बेटी नहीं है। नानकी आओ। मेरी पोती की लाइव स्ट्रीम शुरू होगी ना, फोन लाकर मुझे दिखाओ।
क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब बेवकूफ चीज सब मुझे अनदेखा कर रहे हैं क्या? जल्दी वापस मुड़, जल्द मुड़। जी बुजुर्ग महल। हे शेंग शेंग, तू कितनी दुष्ट है। भाई तू अंधा है क्या? इसने मुझे धक्का दिया। आह, दर्द हुआ। तुरंत मेरी बहन से माफी मांग। हे जिंगचेन, मैं ही तेरी असली बहन हूं। हे यंग मास्टर, तुम लोगों ने जो किया बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, सही कह। शेंग शेंग, उसने कुछ नहीं किया था। जरा भी नहीं किया। क्या तुम सब अंधे हो गए हो? मेरी बहन के हाथ का ऐसा जला दिए। मैंने नानकियाओ को 20 साल संभाल, उसे कभी चोट नहीं लग। तू छोटे स्तर की अभिनेत्री है, पहली बार में उसे चोट पहुंची। भाई मैं डर गई हा। नानकियाओ, कोई बात ना, भैया है ना, कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। हे शिंग शिंग, इन सालों में हे परिवार पूरी तरह जिंगचेन ने संभाला हो, तू आकर उसका सब कुछ छीनना चाहती है। तेरी औकात है क्या? पर जब तेरी दादी का आदेश है तो तुझे बस रिश्ता मानने की रस्म के 4 चरण पूरे करने हो, तभी हम तुझ उत्तराधिकारी मानेंगे। मैंने कभी नहीं सोच कि उससे सब कुछ छीन। मैं ऐसा ना चाहती है। वारिस बनने का क्या मतलब? तू औरत होकर नाम कमाने के लिए चेहरा और शरीर सब बेच देती है, और क्या नहीं सोच सकती? तूने अश्लील फिल्में बनाई, हे परिवार के नाम पर प्रचारकरण मेरी बहन को चोट पहुंचाई। मैं तुझे कैसे बर्दाश्त करूं? मैंने अश्लील फिल्में नहीं बनाई। मैंने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था। नहीं मैंने प्रचार किए, और नहीं मैं आई है तेरे हे जिंगचेन के शेरों के पीछे। क्या तू इतना पागल हो गया कि मुझे भी मारोगे? बस करो। हो शेंग शेंग, ये कोई तेरा नाचने गाने वाली का मंच नहीं है। अगर रिश्ता नहीं मानन तो हे परिवार छोड़कर चली जा। तुझे बस पैसा चाहिए ना? इस कार्ड में 10 करोड़ है। तू 100 अश्लील फिल्में बना ले तो भी नहीं कमा सकते। इस कार्ड को लेकर अंगीठी में घुटने टेक कर नानकियाओ से माफी मांग। हे जिंगचेन, उस दिन तू पानी में डूब रहा था। मुझे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। कहती हो ना है, परिवार के पैसे के लिए आई है। यहाँ तक कि मेरे बचपन में भैया को बचाने वाली बात तुमने छानबीन कर ला। हे शेंग शेंग, मुझे उम्मीद नहीं था तुम इतनी लालची है। ऐसी बात तक अपने सिर लेने की हिम्मत का। भाई शायद उसने खुद को मेरे स्थान पर रख लिया। ये कैसी कल्पना की बीमारी है? हे जिंगचेन, मैं ही तेरी असली बहन हूँ। तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो मुझ पर? कैसे करूं तुझ पर भरोसा? खुद ही देख ला, जब से तू आई है तब से रिश्ता माने बिना है। तेरे कारण हे परिवार में हंगामा मचा दिए। हे शेंग शेंग सुन ला, नानकियाओ ही है मेरी इकलौती बहन, और तू तब मुझे घृणित लगती है। चुप रहो सब। हे शेंग शेंग, बताओ ये रिश्ता मानोगी कि न? मानती है, लेकिन कोई लेकिन ना। चूंकि पहचानना चाहती है तो
हे परिवार के नियम तुम्हें ही मानने होंगे। मैं घोषणा करता हूं पहचान समारोह अब शुरू होता है। अपमानित बेटी है शिंग शिंग 20 साल बिछड़ी हुई है परिवार की कृपा कर्म से वापसी कम। यह समारोह आयोजित कर वंश परंपरा में वापस 3 पवित्र अग्नियों से शुद्धियां जलाकर मैल धोकर अतीत की कालिख मिटाकर तभी मिलेगा है परिवार में प्रवेश। पहचान समारोह पहला चरण अंगीठी पार कर। हे शिंग शिंग, जल्दी उतारो। अच्छा खेल, एक हाथ से सारी गंदगी दूर हो गई, 2 हाथों से विद्रोह की जड़ तोड़ दे। जिंग चेन ने मारना जारी रख। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? जल्दी कर। आओ। मैं आए। अनुकरणीय पुत्री है शिंग शिंग। निकालम। जियांग A88 1975। सेठ आ गए। जल्दी फिल्माओ। देखो, इतनी देर सेठ आखिरकार नजर आ गया। बहुत अच्छे, वो जरूर शिंग शिंग का साथ देने आया है। आखिरकार शिंग शिंग ही तो उसकी असली बेट। हे चाओ तियान, रुक। ये क्या हो रहा? हमारा हे परिवार दूसरों का मंच कैसे बन गए? कोई यहाँ मंच नहीं बना रहे। बल्कि वह हे नाना की आओ कब्जा जमान सच में उस इस घर की मालकिन। समझ लिया। मैं तुमसे पूछता, माननीय है परिवार में रिश्ता स्वीकारोक्त कब से है ऐसे नियम? बुजुर्ग, आप है परिवार के बड़े के तौर पर कैसे देखते हैं आज के इस रिश्ता स्वीकारोक्ति के तमाशे को? बुजुर्ग, हाँ, एक अच्छा सा रिश्ता स्वीकारोक्ति समारोह इतना तनावपूर्ण क्यों बना दिया? कृपया बताइए, आप शिंग शिंग का समर्थन कैसे करेंगे? तुम कहाँ के पत्रकार हो? हमारे ही परिवार के मामल कब से हो गए बाहर वालों की टिप्पणी के लायक? जिंग चेन इन बदनाम करने वाले नानकियाओ के खिलाफ पत्रकारों के सबको निकालो यहाँ सस। क्या यह सेठ तथे नानकियाओ की मदद करने आया था? रुक, अरे वहां चल। किस अधिकार से? हम तो शिंग शिंग को फिल्माने आए थे। हे लाओ, ये तो सचमुच। कितने बड़े अधिकारी है, अपनी खून की बेटी को भी नहीं पहचानत। क्या कोई तर्क बचा है? खून की बेटी सब जानते हैं। वह तो है परिवार के पैसे के लिए आई है, बस कुछ सीमित फिल्में की है। सोचती है वास्तव मन सोने की चिड़िया बन जाए। पागल हो गया हूँ। जब शिंग शिंग को इतना ही तुच्छ समझते हैं तो उसे क्यों बुलाए पहचान समारोह में? यह तो जानबूझकर किया गया है। बहुत ज्यादा हो गया। काश में घुस सकते इस टीवी के अंदर, इस औरत को तमाचा दे दूं। हमारे हे परिवार में आने के लिए पहचान स्वीकार करनी होगा।
चाय के धुएं से आकाश तक पहुंच, खून से वंश स्थापित कर, घुटनों के खून से रास्ता बनाओ, दिल खोलकर सच बताओ, हे परिवार की बहिष्कृत बेटी है। शिंग शिंग पहचान समारोह का दूसरा चरण, चाय चढ़ान। गुड नाइट टैक। नीचे झुको। हे शेंगशेंग, मैंने तुम्हें बेटी माना, तुम आभार तो दूर और भी वापस आ गई। हमारे हे परिवार का सदियों की प्रतिष्ठा खराब करन। आज मैं तुम्हें एक मौका देता, सबके सामने मुझे साष्टांग दंडवत कर, चाय पेश कर, तो पिछली बात मैं छोड़ दूंगा। एक अमीरों से चिपकने वाल कमीना आदम मुझे चाय चढ़ाने को कहता है। तेरी औकात ही क्या है? एक अमीरों से चिपकने वाला कमीन मुझे चाय चढ़ाने को कहता है। तुम्हारी औकात? तुम मुझे रोको मत, मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। जिंगचेन, अगर भविष्य में हे परिवार के खिलाफ कोई खबर आई तो इन पत्रकारों में सस एक को भी न छोड़। हे शेंगशेंग, समझदारी दिखाओ, जल्दी से रिश्ता मान ला, नहीं तो हे परिवार में कदम न रख पाओ। हे शेंगशेंग, अगर हे परिवार में आना चाहती है, हे परिवार के नियम तुम्हें मानने ही होंगे, और नान की उसे माफी मांग। बिल्कुल, अगर तुम अब मुझसे माफी मांगो तो शायद। अगर तुम लोगों ने मुझे एक बार भी छुआ तो दादी कभी माफ नहीं करेगी। सुन लो, यही परिवार है। मैं हे चौथियान यहाँ का असली मालिक हूं। हे शिंगशिंग, चाहे तुम्हारी दादी आ जाए, क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस जीवित लौट पाएगी? तुमने दादी के साथ क्या किया? जहाँ बस 1516 साल। क्या यही जगह है? जी मैडम। चल। हमारे साथ चल। तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी दादी माँ के साथ क्या किया? तुमने हिम्मत कर मेरी दादी माँ को मार डाला। फिक्र मत कर, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो बूढ़ी औरत शेर मेरे हाथ में नहीं सौंपत, वह मर नहीं सकता। इस वक्त वो शायद विदेश की फ्लाइट पर होगा। तुमने जानबूझकर दादी माँ को हटाए। जो है, तुम्हें लगता है विदेश जाकर क्या वो जिंदा लौट पाएगी? तू दादी माँ के साथ क्या करने वाला है? मुझे दादी माँ से मिलने दा। दादी से मिलना चाहता है? ठीक है, तुझे मिलवाता। मेरे सामने झुककर चाय पेश कर, मैं अंदर तेरा इंतजार करूं। ठीक है। चाय की भाप आसमान छू लो,
खून के रिश्तों ने दरवाजा खटखटाए, घुटनों के खून से पूजा होग, साफ दिल दिखाना पड़ेग। रिश्ता स्वीकारोक्ति समारोह का दूसरा चरण, चाय पेश कर, घुटने टेक। मैं झुकता। रुक। घुटनों का खून बहाना है, खून दिखना चाहिए। दूसरा जन्म लेकर मैं कभी नहीं चाहती दादी माँ मेरी वजह से मर। ठीक है। मैं चढ़ जाऊं। जल्दी चढ़। तुम्हारी दादी से मिलना है कि नहीं? तेजी से चढ़ो। किसने रुकने दिया? इस परिवार में जरा भी इंसानियत ना हो। कोई है कि जो शेंगशेंग को बचा ले? क्या वाकई अजीब बात है। हो शेंगशेंग के गोद लेने की रस्म हो परिवार की बुजुर्ग माता आज आई ही न। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कुछ हो गया? तुम कौन है? हमारे साथ चल। तुम्हें किसने भेज? मौका खो दिए तो मुसीबत मोल लन। महोदय, जल्दी रेंग रुक क्यों गए? दादी को इंदा देखना है कि ना? चाय ठंडी हो गई, गरम लेकर आओ।
क्या अब मैं दादी से मिल सकता? दादी से मिलन इतना आसान नहीं है। तुम और क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं असली माँ तो अभी बाकी है। पहले तुम्हें सारी रिश्तेदारी रस्में पूरी करनी हों, तब ले चलेंगे उस बूढ़ी खसोट के पास। चिंता मत कर, बस तुमने पूरा कर लिए रिश्तेदारी की रस्म, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारी दादी से मिलवाऊंगा। ठीक है। रस्म की तीसरी कार्यवाह कोड़े की सज। यह होजिया का घरेलू कोड़ा होजिया के बागी बेटों को पीट चुका, भागे हुए नालायक बेटियों को मार चुका। चौतियान कोड़ा लो। मुझे बड़ों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए था। मुझे बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं करना चाहिए था। बेशर्मी सस, अश्लील फिल्में बनान। बोलो, क्या तुम अपनी दादी से मिलना चाहते हो या नहीं? मुझे नहीं करना चाहिए था। बेशर्मी सस, अश्लील फिल्में बनाना। अब मैं क्या मैं दादी से मिल सकता हूँ? मैं करूंगा। मैं तुझे औरत को मार डालूंगा। यह कैसा बेकार नियम है कि कुंड के ऊपर से कूदो और कपड़े उतारने को कह चाय पेश करो और जमीन पर घुटने टेकता खांच के रास्ते पर चल। ये कैसी रिश्तेदारी स्वीकारने की रस्म है? ये तो बिल्कुल मंच 10 जुल्मों जैसा है। अगर यह रस्म पूरी कर ले तो शायद बन सकते। हे परिवार के उत्तराधिकार, अगर मैं हो तो मरते भाई यह रस्म पूरी करत। ऐसे रिश्ते मानने से तो अच्छा है ना मान इतने घिनौने परिवार वाले न होते तो बेहतर था। ऐसी बात मत कह। सोचो तत् अगर तुम्हारे घर से निकल सीमित फिल्में बनाने वाली बहन और वह भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर अचानक सवारिस बन जाए और उसका मूल्य है 1 अरब रुपए, अगर तुम होत तो क्या उसे परिवार में शामिल होने देते? नहीं। तुम सब इतने पैसे के पीछे क्यों पड़े हो? शेंग शेंग का वापस आन क्या पैसे के लिए था? वो तो वापस आई था 20 साल से खोए प्यार को ढूंढने। कैसा प्यार? अमीर घरानों म प्यार होता भी है क्या? याद है पहले हमन शियांग परिवार की बुजुर्ग महिला का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने क्या कहा था? देखो वो अब तक आई भी नहीं। मेरी नजर में यह दाद बिल्कुल भी प्यार नहीं करत अपनी पोती से। रुक कोई आ रहा है। कहीं शियांग परिवार की बुजुर्ग महिला तो नहीं?
मार डालूं। रुक। बाहर कोई आया है, इसे अंदर खींच, जल्दी कर। लिन सहायक, स्वागत में चूक हो गई। मिस्टर ह, बहुत समय बीत गए, आप अभी भी इतने चमकदार ह। ये सब डायरेक्टर लिन की कृपा से ही तत्। ये प्यारी बेट फिल्म उद्योग में जितना आगे बढ़ेगा, मैं जो पिता है तो उतनी ही खुशी होती है। आप निश्चिंत रह, मेरा ये आन सिर्फ डायरेक्टर लिन ने मुझे सूचित करने को कहे कि आपकी दोनों बेटियां अगली फिल्म के किरदारों की चयन प्रक्रिया में शामिल है। बहुत बड़ी है। डायरेक्टर लिन जुइंग, तत् इस उद्योग का टॉप डायरेक्टर है, 3 बार की फिल्म महारान, जिनके आगे है परिवार भी झुकता है। अगर डायरेक्टर लिन मुझे कास्ट करें तब तो मैं बन जाऊंगा मनोरंजन उद्योग का उभरता सितारा। लगता है आंटी लिन ने भी लाइव देख गड़बड़ भांपल, इसलिए बचाने सहायक को भेज। सच में? वाह, बहुत खूब है। नानकिया, जल्दी आओ, लिन सहायक से मिल। मेरी बेट। नमस्ते, मैं हूँ है नानकिया। असली सबसे अमीर की बेटी, वाकई राज्य से अंदाज हम सबको पीछे छोड़ देती है। शुक्रिया। हे शेंग शेंग कहाँ है? क्या उसे याद न घर वापसी का वादा? क्यों न उसे भी मिलवाएं? बचाओ। कोई आवाज न है। मेरे ख्याल सर शेंग शेंग तो बड़ी स्टार है, उसे फर्क नहीं पड़त डायरेक्टर लिन के प्रोजेक्ट में, बजाय इसके कि ये रोल मुझ जैसी नवोदित को दे दिया जाए, है ना? तुमने अब तक नहीं बताया है, शेंग शेंग कहाँ? शेंग शेंग वह थोड़ी अस्वस्थ है और उन्होंने खुद रोल मुझे दे दिया है। असिस्टेंट लिन, इस बात का मैं गवाही दे सकता है। वो भी नहीं चलेगा। डायरेक्टर लिन ने खासे शेंग शेंग को ऑडिशन के लिए बुलाया था। ऐसा कहाँ होता है कि बस किसी को दे दिया जाए? या फिर तुम्हारा हे परिवार बिल्कुल भी डायरेक्टर लिन को तवज्जो नहीं देत, या फिर नहीं चाहत अपनी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री की रोटी खा रहे हैं। असिस्टेंट लिन ये कैसी बातें कर रहे हैं? आगे भी मेरी बेटी को डायरेक्टर लिन का सहारा चाहिए ना। आज शेंग शेंग की सचमुच तबीयत खराब है, आपसे मिलने नहीं आ सकते। नहीं आ सकती है, या फिर आप लोगों ने उन्हें असिस्टेंट लिन, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता? हमारा इतने सालों का नाता, जब शेंग शेंग ठीक हो जाएगा, अच्छी हालत में आएगी, फिर मिलने आएगी, ठीक है? नहीं, डायरेक्टर लिन ने आदेश दिया, आज हर हाल में ही शेंग शेंग से मिलना होगा। वह किधर है? तुरंत उसे बुलाओ। असिस्टेंट लिन, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये शेंग शेंग आज सचमुच ठीक नहीं है, वो आपसे नहीं मिल सकता। मैं यहीं हाँ। तुम ही शेंग शेंग है? हाँ, तुम्हें चोट लगी। यही बात। अभी एक सीन शूट किया, बस एक अपनों से प्रताड़ित अमीर घराने की बेटी का रोल। शेंग शेंग जन्मजात स्टार हो तुम, इतनी मेहनत करती है, जरूर कामयाब होग। डायरेक्टर लिन ने कहा परसों की ऑडिशन में तुम्हें जरूर आना है। डायरेक्टर लिन को मुझ पर इतना भरोसा, तो मैं जरूर आऊंगा। आपका ये वादा सुनकर मुझे राहत मिल, काम पूरा हो गया तो मैं चलता है। असिस्टेंट लिन, धीरे चलन। तुम समझदार हो, अगर गलत बात बोल तो गारंटी से कहता है जीवन भर अपनी नानी को देख नहीं पाओगे। मेरी नानी आखिर है कहाँ? मेरा चाबुक कहाँ है? औरत,
मेरा रोल छीना, चमड़ी उधेड़ दूंगा। ए औरत, चमड़ी उधेड़ दूंगा। नानी, हमारे साथ एक बार चल। सम्मान नहीं तो दंड भुगत। बुजुर्ग महिला जी कह रही। बोलो, किसने भेजा तुम्हें? बोलो। मुझे बुरा एहसास हो रहा है। मुंशी, हम पहले चलते हैं। मुझे अपने पूर्वजों से जुड़ना है। दादी माँ से मिलन। अपनी दादी से मिलना चाहता। सपना देख। तुम वादे से मुकर गए। तो मैं वादे से मुकर रहा। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते? हो शेंगशेंग, जिद मत कर। क्या तुम अब भी पूर्वजों से जुड़ना चाहते? क्या तुम अब भी चाहते अपनी दादी से मिलन? तुम लोग आखिर चाहते क्या? पूर्वजों से जुड़न एक और आखिरी काम बाकी है। खून से लिखा पत्र। क्या अगर मैं खून से लिख द तो मुझे दादी से मिलने दो? हाँ, रिश्तेदारी रस्म की चौथी कट, खून देकर वंश वृक्ष में नाम लिखवान। जल्दी कर, आखिरी काम पूरा कर, तुम अपनी दादी से मिल सकोगे। खून से रंगे वंश वृक्ष, आज कलंक धुल जाए। उंगली छेद। सफाई लिख, तभी छोड़ेंगे। सफाई लिखो तभी छोड़ेंगे। मैंने लिख दिया। अब दादी से मिल सकता हूं ना? रस्म खत्म हुई। प्रणाम कर। नीचे झुक जा। हे नानकियाओ, मैंने वह कर दिया जो तुमने कहा था। मेरी दादी कहाँ? हाँ, दादी से मिलना चाहता है ना? मेरी दादी कहाँ? इतनी जोर से दादी से मिलना चाहता हूँ तो मैं तुझे उनके पास भेज देता। हे नानकियाओ, हिम्मत करके मुझे घूर रहा है? घूरता रह, घूरता रह, घूरता रह दाद। सांस नहीं चल रही। पापा,
उसकी परवाह मत कर, यह सब नाटक कर रही है। दम नहीं है। शेंग शेंग, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो पड़ोस के शहर में रह रहा था और हे परिवार के मामलों में दखल नहीं दिया। अब पता ही नहीं चलिए हे चाओतियान घर कहाँ ले गया। बुजुर्ग महिला, पहले घबराइए मत। युनचेंग में इस तरह के विल गिने चुने ही है। हम फिर से कहीं और ढूंढते हैं। ठीक है, ये जल्दी चल। गैस खत्म हो गई। देखो, मैंने कहा था वह नाटक कर रही था। हे नानकियो, मेरी दादी आखिर है, कह बोल। मुझे छोड़ द। बेटी, ठीक तो हो ना? जल्दी उठ। ये औरत, तुम मुझे मारने की हिम्मत। हे नानकियो, मेरी दादी कहाँ है? हिलना मत। दादी का पता जानना चाहती है, कहाँ है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये क्या हुआ? कुछ दिख क्यों नहीं रहा? हे परिवार की बेटी हे शेंगशेंग, नेटिजन कह रहे हैं कि ये हे चाओतियान था। लाइव सिग्नल काट दिए और पत्रकारों को धमकाए। क्या हे चाओतियान देश का सबसे अमीर व्यक्ति, इतना अहंकार। तो तुम्हें अपनी दादी से इतना मिलना है? मुझे छोड़ द। अगर हिली तो मैं और दाद डायरेक्टर लिन तुम्हें बख्शेंगे ना। डायरेक्टर लिन? तुम डायरेक्टर लिन को जानती हो? मुझे समझ आए, ये तुम्हारे चेहरे की वजह से है, इसलिए डायरेक्टर लिन ने तुम पर मेहरबानी का बदनसीब बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टर लिन का नाम लेकर हमें डराने कर? जब मैं तेरा ये चेहरा बिगाड़ दूं, तब देखती हूँ तब किसी को कैसे बहकाती हूँ। हे नानकियाओ, जब मैं तेरा ये चेहरा बिगाड़ दूं, तब मैं डायरेक्टर लिन का हीरोइन बन जाऊंगी। हे नानकियाओ, तेरा चेहरा बर्बाद कर दूं, फिर तुझे नानयांग भेज दूं डांसर बनने के लिए। दादी, वो बूढ़ी खलनायक, चाहे आज वो यहाँ ना भी है, होती भी तो क्या कर लेती। दादी, रुको। दादी, नानी तुम कैसे आ गई? माँ, हट। शेंग शेंग, नान, जल्दी उठ। ये किसने किया? किसने किया? अगर मैं नहीं आत तो वे तुम्हें पीट पीट कर मार डालत। नान, नानी बुरी है। इतने महत्वपूर्ण मौके पर नानी तुम्हारे साथ नहीं था, तुमने कष्ट सह। सच में कल्पना नहीं था, इतनी बड़ी स्टार अपने ही परिवार के समारोह में इतनी बर्बर पिटाई झेलनी पड़। बिल्कुल अविश्वसनीय। हे परिवार का यह पूर्वजों की पहचान और वंश में वापसी का समारोह, यह तो किंग राजवंश के 10 भीषण यातनाएं जैसा है। आश्चर्यजनक रूप से आग के कटोरे पर चलना शामिल है, कपड़े उतारकर कांच के टुकड़ों पर चलन और चेहरा बिगाड़ना भी।
हे भगवान, यह किंग राजवंश की 10 भीषण यातनाओं से भी ज्यादा भयानक पहचान समारोह। अनुमान है कि यातना मंत्री बस सोच भी नहीं सकता था इतन तरकीब। यह परिवार क्या वे सब राक्षस हैं? आश्चर्यजनक रूप से आविष्कार कर सक महाकाव्य स्तर का कहा जा सकता है पहचान समारोह। शेंग शेंग ऐसे में सक्षम था शैतानी समारोह पर जीवित रहने में सच में दुर्लभ है। अगर मैं होता तो बहुत पहले मर चुका होता। मम, आप भी कहती बिना बताए क्यों आ गई? तुम चुप रहो। मुझे माँ मत कह। मेरा तुम जैस जानवर से भी बदतर दामाद नहीं है। मैंने मुश्किल से नान नान का असली बेटी ढूंढी था और तुमने उसे ऐसे मारा। नान नानी, क्या आप ठीक हैं? वाकई बहुत अच्छा हुआ। मैन, हम तो बस कुल नियमों के अनुसार रिश्ता स्वीकारने की रस्म कर रहे थे, इसमें गलत क्या है? तुम चुप रहो। मुझे माँ मत कह। तुम बस हमारे ही परिवार की एक दामाद है। तुम्हें बोलने का क्या अधिकार? इतने अमानवीय। कुल नियम बनाने के लिए मेरी शेंग शेंग का इस हालत में पीठ। बड़ी खबर, बिल्कुल बड़ी खबर। वीआईपी अध्यक्ष असल में दामाद निकल। वीआईपी अध्यक्ष असल में दामाद निकला। हे परिवार की बेटी, हे शिंग शिंग। मुझे हे चाओतियान हमेशा से है बुरा लगता था। पता चला ये तो बस दामाद। मैं कहता था कौन सा पिता अपनी ही बेटी पर इतना क्रूर हो सकता है। हे चाओतियान, मेरे सामने घुटने टेक। मम, आप क्या कर रही है? मैथ हे ग्रुप का अध्यक्ष है। अध्यक्ष तू कुछ भी नहीं है। मेरे हे परिवार के बिन तू कुछ भी नहीं है। नान, तुम तो शुरू से है एक गरीब लड़के था। अगर मैं तुम पर दया न करत, अपनी बेटी तुम्हें न ब्याहत, तो क्या आज ये दिन देख पाते? और सुन, तुम्हें याद है जब नान नान चली गई था, मैंने तब कहा था बस तुम शांति से रह, कोई उपद्रव मत कर। मेरी मृत्यु के बाद मैं हे ग्रुप तुम्हें सौंप देत, लेकिन आज मैं बूढ़ी औरत जिंदा हूँ। हे ग्रुप की सत्ता अभी मेरे हाथ में है। तुम तो बस एक कठपुतली है। क्या चेयरमैन? बात दोहराऊंगी ना, दूसरी बार नहीं कहूंगा। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेक दो। दाद, तूने इस इतना शर्मनाक क्यों बनाए? क्या यह होशी ग्रुप की शर्म नहीं है? तुम उस शर्मिंदगी की बात करने की हिम्मत कैसे करता है? एक अच्छा पूर्वजों की पहचान समारोह तुम लोगों ने मेरे लिए इस हालत में पहुंचा दिया। लगता है मेरा ये बूढ़ा चेहरा तुम लोगों ने पहले है शर्मसार कर दिया। सेंस है, मैं आज ही घोषणा करती है, अभी स हो परिवार मेरे हाथ में है। शेंग शेंग अब हो परिवार की है। पूर्वजों की पहचान समारोह आधिकारिक रूप से पूरा हुआ। दादी देर से आई, तुमने कष्ट झेल। बहन, मैं तुम्हें लंबे समय से अपनाना चाहती थी। शायद कुछ गलतफहमी रही है। चूंकि हम दोनों दादी की पोतियां हैं, तो आगे हम साथ मिलकर दादी की देखभाल करेंगे, ठीक है? दादी की सिर्फ एक है। असली पोती है और तू नहीं है। दाद देखो, नानकी आओ कितनी दयालु है। ये सारी मुसीबत खुद ही मोल लाई है उसन। अगर उसने वो अश्लील फिल्म न बनाई हो तो नानकी आओ ये ना। कितना प्यारा भाई है ना। जब शेंग शेंग को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो आदमी कहाँ मरा पड़ा था? बकरी के आगे बीन बजाने जैसा है। हो परिवार की बकवास वरिष्ठ बंद पुत्री करो। हो शेंग शेंग। हो परिवार की वरिष्ठ पुत्री हो शेंग शेंग। वरिष्ठ पुत्री हो शेंग शेंग। रोको मत मुझे, आज मैं जरूर अंदर जाऊंगा। सबको गोली मार दूंगा। पहले देख लेते हैं, क्या पता ये भाई साहब अचानक समझ जाए। भाई, अब तक तुम्हें लगता है यह मेरी गलती है? मुझे भैया मत बुलाओ। मेरी तुम जैस चर्चा पाने के लिए हर हद पार करने वाली बहन नहीं है। मैं प्यारी हूँ, मैं चर्चा बटोरती हूँ। वही हे नानकियों महान और दयालु है, तो तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी ही है। भैया, उसे डांटना बंद कर। शायद हमन गलतफहमी कर ला। नानकी तुम बहुत भोली है।
ऐसे लोग माफी के लायक ही नहीं होते। बूढ़ी माँ का चेहरा बदलन, आंखें खुल गई। असली भाई झूठी बहन का अपनी खून की बहन को सताता है। माँ, इसे मत छुओ, यह बहुत कीमती है। मैं उन्हें खुजलाकर मार डालूं। हे परिवार की असली बेटी, हे शिंगशिंग, आज अपने पूर्वजों के घर वापसी कर रही है। अरे नालायक लड़क, तुझे पता तू अपनी असली बहन से क्या बकवास कर रहा है? रुको, पहले मैं उनसे निपट लेता, फिर तेरा नंबर आएगा। शेंग शेंग, आज मैं साफ कहती है, आगे से हे परिवार तुम्हारे हुक्म से चलेगा। जिससे भी ऐतराज और गुस्सा दिखाने की हिम्मत कर, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। खासकर तक इस घर में कभी तुझ नियम बनाने का हक किसने दिया? ये क्या है? नान, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। हे चाओतियान, तूने मेरी बेटी को धोखा दिया। हे चाओतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नान को धोखा देने की? मैम, तुम्हें यह कैसे पता चला? मेरी बात सुनिए। हे चाओतियान, नान ने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह समझती था तुम ईमानदार है, उसके बच्चों से अच्छा बर्ताव करोगे। शादी से पहले तुमने वादा किया था शादी के बाद बच्चे नहीं करोगे, तुम उसके बच्चों को अपना समझकर पालोगे, लेकिन तुमने धोखा दिए मेरी नान का। वो तुम्हारी अपनी खून की बेटी निकली। अगर पहले पता हो तो मैं क्या कहूँ। मैं नान को नहीं देने वाला, तुमसे शादी करने देने वाला। तो क्या हुआ? मेरे पापा नहीं है, परिवार में काम नहीं करे, चूंकि वे सब शादी कर चुके हैं। मैं स्वाभाविक रूप से उनकी बेटी है। तू बेशर्म। तुम दादी से कैसे बात कर रहे हो? जमीन पर बैठ। पहले तुम जाओ, मुझे थोड़ा सांस लेने तक। तुम क्या करने वाले हो? मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। हे नानकियाओ का उस बेशर्म का बदतमीज औरत का एक थप्पड़ मारकर मार डाल। लेकिन तुम जानते हैं, मैं औरतों को नहीं मारत। मुझे थोड़ा सांस लेने दद। मैम, मैंने जानबूझकर इसे तुमसे छिपाया नहीं था। जब शैंग शैंग गुम हो गई था, मालकिन दुहक से तड़प रही थी। मैं भी तो बस एक बच्चा लाना चाहता था ताकि उसका दिल सुकून पा सके। हे चाओतियान, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। उस साल तुमने मुझे जानबूझकर गुमराह किए, फिर अपन असली बेटी को यहाँ लाए, झूठा बहाना देते हुए एक खोने के निशान मिटाने के लिए। हकीकत में तब तुम्हारा मकसद था बाद में मेरी माँ की संपत्ति पर कब्जा करना। शेंग शेंग, तुम क्या कह रही हो? गुमराह करने का क्या मतलब? ये क्या मतलब है? नान, आप मुझ पर विश्वास कर, मैं इन सबक उनकी हरकतों की सजा दूंगा। तुम दोनों मेरे हे परिवार से तुरंत निकल जाओ। अब से तुम कब? हे परिवार के लोग अब नहीं रहे। माँ, मेजर, आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते। माँ, मैं विनती करता, मैंने गलती का, आप हमें बाहर नहीं निकाल सकते। माँ, नान, मेरी बात विश्वास कर, मेरे पास उनसे निपटने का तरीका है। बस नानी को वापस आने में देर हो गई। बच्चे, तुमने बहुत कष्ट झेल। शेंग शेंग, तुम्हें नानी को उन्हें मारने देना चाहिए था। शेंग शेंग बहुत दयालु है। अगर मैं हूं तो मैं तो उड़कर सीधे परिवार की उस पिता पुत्री का घातक कैंची किक मारत। रुक, लगता है कोई आ रहा। हे परिवार की वारिस, हे शेंग शेंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हे नानकियों की मदद करने आया हो?
लिन सर, आप यहाँ कैसे? डायरेक्टर लिन, स्वागत है। भैया, क्या आपन मैंने लिन सर से कहा था मैं डेब्यू करना चाहती है, इसलिए आप आ गए। देखो मैंने कहा था ना, कुछ लोगों की तरह ना, जो बदन बेचकर अपना शरीर बेचकर मौके हासिल करते हैं। क्या हे जिंगचेन अंधे हैं? क्या देख नहीं सकते? क्या समझ नहीं पाते? हे नानकियाओ कट्टी चालाक है, फिर भी उसके लिए डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मानने के अलावा कोई चारा नहीं। शायद ये डायरेक्टर लिन भी पड़ जाएंगे। नानकियाओ के जाल में शेंग शेंग को बदनाम करेंगे। मुझे यकीन नहीं। डायरेक्टर लिन तो इंटरनेशनल मशहूर डायरेक्टर। हाँ, उन्होंने हजारों को परखा। क्या है जिंगचेन की तरह हो सकता है? वो भोला भाला सांधा और बेवकूफ। शारीरिक सौंदर्य बेचन। लिन सर, आप नहीं जानते, वो है शेंग शेंग ग्रेजुएशन के बाद दूसरों के लिए तीनों जगह से नंगी फिल्में करती था। अगर ऐसी नहीं होत, इतनी हद तक गिरने को तैयार, उसके एक्टिंग स्किल से कैसे फेमस होती? किसने तुम्हें सिखाया कला का अपमान करना? वैसे भी शेंग शेंग का उस फिल्म में इस्तेमाल हुआ था प्रोफेशनल बॉडी डबल। बिना सोचे झूठ बोलते हो। वाह, दूध की नसें खुल गई। देखा डायरेक्टर लिन कैसे हो सकते? हे जिंगचेन उस मासूम जैसे ही, गलत ना समझ पान। बिना कहे डायरेक्टर लिन। एक नजर में भांप लिया ढोंगी लड़की का नकाब। लिन डायरेक्टर, उसकी बातों में मत आओ। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, एक्टिंग भी बेहतर करती है, मुझे चुनना ज्यादा अच्छा रहे। इसके अलावा मेरे बड़े भाई संसाधन देंगे। मैं फंडिंग के साथ आ रही है। लिन मैडम, हम तक। माँ, इससे बात करना बंद कर। तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम्हारी सेहत खराब हो। ये माँ? वह तुम्हारी माँ है। सबको परिचय देना चाहूंगा। यह मेरी गोद ली हुई माँ है, लिन जुइंग। सनसनीखेज मॉर्ड, सचमुच कल्पना नहीं थी। लिन डायरेक्टर था, हे शेंग शेंग की गोद ली हुई माँ है। लिन डायरेक्टर की हर फिल्म का हीरोइन बन जाती है शोबिज की नई सनसनी। शेंग शेंग तो लिन डायरेक्टर की बेटी है। फिर तो क्या शेंग शेंग बनेगी नई पीढ़ी? तो शायद लगातार कई बार शोबिज की सबसे चर्चित स्टार। यस, मैं तो पक। क्या पक? एमएन, मेरा मतलब शैंग शेंग से था। आपने पहले क्यों नहीं बताया ऐसे? माँ देखिए, अब पापा मुश्किल में पड़ गए। ये हालात लिन डायरेक्टर को अब हमारी हंसी उड़ाएं। क्या पहले बता देत कि उसकी बेस्ट एक्ट्रेस गोद ली हुई माँ है, तो तुम उसे सताते ही नहीं? लाइव स्ट्रीम में तुमने क्या कहा था कि शेंग शेंग में संस्कार नहीं है? लिन डायरेक्टर, आप भूल नहीं सकते, मैंने भैया से सुन आपने वादा किया था कि आपकी नई फिल्म में मुझे एक रोल देंगे। मैंने कहा थे परिवार की बेटी को एक रोल दूंगा। ये फिल्म मैंने खास शेंग शेंग के लिए बनाई है। तू होती कौन है? वह हीरोइन क्यों बनेगी? सिर्फ इसलिए कि वह तेरी गोदी की बेटी है? अगर ये बात नेटिजन्स को पता चल गई, तब वह तो बस पिछले दरवाजे से आई है। मेरी माँ शोबिज में मशहूर विवाह विरोधी। हाँ, कई सालों से उनक किसी स्कैंडल की खबर नहीं आई और किसी को पता भी नहीं था। कि उनकी एक बेटी भी है। और जब से मैंने डेब्यू किए, मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किए, तो स्वाभाविक है कि कोई मुझ रिश्वत से जोड़कर नहीं देखेगा। हे नानकियाओ का यह सब बस एक छिपी हुई धमकी है। लिन मैडम, आपने तो मुझसे वादा किया था। बेस्ट एक्ट्रेस होकर वादे से मुकर तो नहीं सकती, खासकर जब आपकी प्रोजेक्ट मम हमारे ही ग्रुप न भारी निवेश किया है। मैंने कब कहा नहीं दूंगी? उसे आने दे। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानती है। जब वह ऐसा कह रही है, तो हे नानकियाओ का कुछ भा अच्छा नहीं होगा। ओ हे चाउतियान, एक न एक दिन मैं तुम्हें अपने हे परिवार से बाहर निकाल दूंगा। पर शिंग शिंग का जवाबी हमला कितना मजेदार है। पर शिंग शिंग का जवाबी हमला कितना मजेदार है। यही तो होता है एक स्टार का अंदाज। यही तो होता है पर शिंग शिंग का जवाबी हमला कितना मजेदार है। यही तो होता है एक स्टार का अंदाज। लगता है हे स्टार का अंदाज। चाउतियान ने इस बार पापराजी को पूरी तरह नाराज कर दिए।
हे नन क्या हो, वो ढोंगी कुतिया डेब्यू भी करना चाहती है। ढोंगी कुतिया मैं घोषणा करना चाहती है वो हमारी घोषणा के लिए डेब्यू करना नहीं जा सकती। मैं घोषणा अमीरों का घर सचमुच समंदर जैसा गहर। तू सचमुच मेरी शानदार बेटी है। ना तो स्कूल में धौंस, ना तो सर्जरी करवान, वरना व्यक्तिगत जिंदगी का घपल। तुमने ये सब क्या किया? पापा, ये सब झूठे आरोप है। ये जरूर है शिंगशिंग वह औरत पीछे से षड्यंत्र कर रही है। अगर तुमने गलत काम न किए होत तो दूसरे तुम्हारी कमजोर कैसे पकड़ पाते? क्या तुम जानते हैं तुम्हारे किए गए कामों की वजह से हमारे हेश ग्रुप का शेयर तेजी से गिरे, पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, हमारा नुकसान हो चुका है करोड़ों का। पापा, ये सब उस औरत की करतूत है। मैं अभी उससे हिसाब करती है। नकली करोड़पति बेट बात। हे शिंगशिंग, तुम ये औरत है परिवार को बर्बाद करना चाहती हो क्या? तुम्हारे ही परिवार को बर्बाद करने वाल मैं नहीं, खुद तुम्हा। अगर तुम इतनी घिनौनी हरकत ना करत तो शायद इतन गंभीर असर नहीं होत। ये झूठ है। वकील आकर केस करूंगी। जाओ करो केस, देखते हैं आखिर जेल तुम जाओगी या मैं। तुम और ये घर मेरा और दादी का। हाँ, तुम्हारे हे नानकियाओं का नह। तुम्हारा कोई हक न है परिवार की चीजों पर। मिस्टर, बधाई डायरेक्टर लिन का। फिल्म में किरदार मिला है। सच में? तो क्या मैं हीरोइन हूँ? माफ करें मिस, हाँ, आपकी दिखावट और अनुभव अभी तक हीरोइन के स्तर तक नहीं पहुंची, इसलिए इस बार हीरोइन की भूमिका किसी और को दे दी गई है। लेकिन तुम भाग्यशाली है, फिलिपिनो नौकरानी का रोल खेल सकती है। क्या फिलिपिनो नौकरानी? परसों ही इस ड्रामा की शूटिंग की शुरुआत याद रखना। देर मत करना, साथ काम करने की उम्मीद करते हैं। ठीक है। हे शिंगशिंग, मैंने पहले ही हासिल कर लिया बड़े डायरेक्टर की फिल्म का रोल, जबकि तुम जिंदगी भर भी ग्रेट फिल्मों की रानी बनी रहोग, मेरे पैरों तले रौंदी जाती रहोग। ओ है क्या? तो पहले ही बधाई हो दीद, फिलिपिनो नौकरानी बनकर बड़ी स्टार बन जाओग। किसने कहा मैं फिलिपिनो नौकरानी बन रही हूँ? वो फिलिपिनो नौकरानी नहीं है तो क्या हीरोइन है? फिलिपिनो नौकरानी ही सा, तुम्हारी तरह न जिसे फिलिपिनो नौकरानी का रोल भा नसीब नहीं होत। तू खुद कचरा है। पाप, मैंने डायरेक्टर लिन के शो एक रोल पा लिया है। सच? बढ़िया खबर है। पर कोई हीरोइन का रोल नहीं है, बस छोटा सा किरदार है। बैठ, छोटा ही सही, किरदार तो हो। मुझे यकीन है तेरे बेहतरीन अभिनय से जल्द ही बड़ी स्टार बन जाएगा। सारी गलती है हे शिंगशिंग, उस औरत का, वरना मैं तो हीरोइन का रोल पा सकती था। इस बार शूटिंग में मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। बेटी, तू ध्यान से एक्टिंग कर, पापा तेरा साथ देगा। क्या बेकार मौसम, हाँ क्या बदकिस्मती ही। बाहर निकले और बारिश। छाता मुझे दे द ओए बेचारी एक्स्ट्रा। तुझे छाते की क्या जरूरत? क्यों? ऐसा भी नहीं कि माँ, बस एक किरदार मिला है, इतना दिखाओ। क्या स्टार बनी फिरती है? पर मैंने तो सुना वह फिलिपिनो नौकरानी का रोल कर रही है। उसका कोई नाम तक नहीं है। इसे भी कोई किरदार कहते हैं? पापा जल्दी देख, मेरा नया ड्रामा आ चुका है। कौन सा एपिसोड? ओपनिंग सीन में ही मैं है। वाह बढ़िया, ओपनिंग सीन में है।
बैठ। ये इतनी देर तक तुम दिख क्यों नहीं रही? ये पिटाई वाला दृश्य क्या ये तू है? ये पीठ दिख रही है। क्या ये ओपनिंग सीन है? क्या? ये तो नामुमकिन है। दीद, क्या तुमने नोटिस किए फाइनल कट में तुम्हारे शॉट्स न के बराबर हो? हे शेंग शेंग, तूने पीछे क्या साजिश की? क्यों डायरेक्टर से कहकर मेरे इतने सीन हटवा दिए? मुझे क्या पता। तुझे जानना है तो जाकर डायरेक्टर से पूछ। शायद डायरेक्टर को लगता है तुम्हारा अभिनय अच्छा नहीं था। तू झूठ बोलती है। मेरे पापा भी कहते मेरा एक्टिंग स्किल टॉप एक्ट्रेस जैसा है। गलत कैसे हो सकता है? अच्छा दीदी, तुमने बढ़िया किया, पर इतने कम सीन में स्टार नहीं बना जा सकता। हे शेंग शेंग, तू ये कौन सी औरत? हाँ, मैं तुझे मार डालूंगा। बैठ। सब ठीक तो है ना? हे नानकियो, सुन ल, भूल मत जान, अब दादी आ गई है। मुझे छूने की कोशिश भी मत करन इकबाल भा। अगर तुमने फिर कब मेरे साथ वैसा व्यवहार किए तो मैं भी नरम नहीं रहूंगा। तू मारेगी मुझे? तुझे बहुत पहले ह अपने किए का सजा मिल जानी चाहिए था। ठीक है, तू मेरी तरफ देख। जो तुमने मुझसे जांच करवाई थे, नानकियों को छोड़ देने वाले शख्स के बारे में मैंने ढूंढ लिया है। वो औरत कोई और नहीं, नानकियों की असली माँ जो वान है। हे नानकियों को उसने छोड़ दिया था और उसके बाद महीना भर भी नहीं बीता था कि हे नानकियों को हे चाउतियान न गोद ले लिए। कितनी बेशर्मी है। इससे पहले उसने दावा किया था कि उसकी पिछली पत्नी मर चुकी है। साफ है कि ये सब उसने पहले से सोच समझकर, ताकि उसकी अपनी बेट शेंग शेंग की सारी चीजों पर कब्जा कर सक। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाली बात है, जो वान और हे चाउतियान, उन दोनों ने तलाक लिया ही नहीं था। दरअसल उस समय है चाओतियान लियांग जिंगफिंग नाम से जाना जाता था। मेरी माँ का दिल जीतने के लिए उसने नाम बदलकर लियांग चाओतियान रख लिए और मेरी माँ से शादी करने के बाद दोबारा नाम बदलकर हे कर लिया। दाद, उसने तो बहुविवाह का अपराध किया है, झूठी शादी का अपराध। वह और मेरी माँ की शाद अमान्य है। अमान्य? अच्छा, सर, मेरे पास एक तस्वीर भी है, हालांकि थोड़ी धुंधली है, लेकिन तकनीकी प्रसंस्करण के बाद फिर भी पहचाना जा सकता है। ये शख्स कौन है? ये झोवान ही है, जो सामने की सीट पर बैठी है। शायद आप ही था। ये शायद मैं है। बिल्कुल, तुम है। शेंग शेंग को तुमने है। अब तो मैं जाता है। शेंग शेंग, जल्दी पुलिस को बुलान, सबको गिरफ्तार कर लो। पुलिस बुलाना? क्यों बुलाना पुलिस? दाद, पुलिस क्यों बुला रही हैं? जिसने शेंग शेंग का अपहरण किया था। वही तो हाँ। सबूत साह। यह कैसे हो सकता? यह है, अगर यह सच है, मैंने बहन के साथ क्या किया? तो सच तो यह है, इन सालों का सारा पक्षपात गलत इंसान को मैंने सोंग सोंग को दिया। कितना दुहक।
मैं तो उसका चेहरा भी बिगाड़ने वाला था। मैं बहुत बड़ा गुनहगार है। भैया सुनो, मैं समझाती है। उस समय मैं छोटी था, किसी ने बहकाया था। मुझे नहीं पता था कि बहन इतनी भयानक बातें झेल रही था। तू चुप रहो। तूने न सिर्फ मुझे धोखा दिए बल्कि सोंग सोंग को चोट भी पहुंचाई। मैं तुझे कभी मान नहीं करूंगा। तू भूल गई का? शुरुआत में मैंने तुझे बचाया था। तू ऐस निर्दयी कैसे हो सकती है? हो नानकियो, तुझे शर्म नहीं आती? तू झूठ बोलती रहे कब तक? उस समय जिंगचेन को बचाया था वो सोंग सोंग ना। तूने न? ये कैसे हो सकता? मुझे साफ याद है, जिसने उस दिन मुझे बचाया था उसके हाथ में घंटी था। सिर्फ नानकियों के पास ये घंटी है, शेंग शेंग के पास ना। जिंगचेन, तुम्हें तो सिर्फ घंटी दिखती है, इंसान ने। बस इसीलिए कि उसके पास घंटी नहीं है तुमने फैसला कर लिए कि तुम्हें बचाने वाली शेंग शेंग नहीं था। मैंड, और यह घंट उसने मुझसे चुराई था। यह असल में मेरी था। क्या? मैंने घंटी नहीं चुराई, ये हमेशा से मेरी था। हे नानकियो, बहुत हो गया। मैंने तुम पर सालों भरोसा किए, तुम्हें खूब प्यार दिए। तुमने सालों तक मुझे धोखा दिए, मेरे ही हाथों चोट पहुंचवाई अपनी बहन का। तुम इतनी दुष्टता कैसे कर सकती हो? नहीं भाई, समझाने दो मुझ। मेरे पास नहीं था। तुम अब भी बहाने बना रही है। मुझे पता चल गया है सारी सच्चाई। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूं, किसी भी बात पर। एक शब्द पर भी नहीं। ऐसा नहीं है भाई। बस आज सास, तुम मेरी बहन नहीं रह, और हे परिवार से कोई लेना देना न। अब तुम्हारी बारी है। हे छाओ तियान, तुमने दोहरी शादी का अपराध किए, शादी के लिए धोखाधड़ी का। तुम्हारी और माँ की शादी अमान्य है। तुम्हें बहुत पहले हे परिवार छोड़ देना चाहिए था। तुम्हारे एक बोल सस, इन नकली चीजों सस। मैं तुम्हें बताता, अगर ठोस सबूत नहीं है तो मैं बिना कुछ लिए घर नहीं छोड़ूंगा। तुम इतना बड़ा बंगल और कोई मैनेजर भी नहीं है जो मुझे लेने आए। तुम? हे शेंगशेंग ना, मैसेज हे के लिए बुलाया है। मैसेज है। तुम ही नाना क्या हो ना, मेरी प्यारी बेट। क्या तुम्हें सताया गया? डरो मत, अब माँ तेरे साथ, हम हमेशा तेरा साथ देख। तुम कौन हो? मैं तुझे नहीं जानती। हे नानकियाओ, वही औरत है जिसे तुम्हारे पाप हमारी पीठ पीछ पाल रहे थे। क्या ये गांव की लड़की मेरी माँ है? जो वान, तुम पर बच्चा चोर और शेंग शेंग की मां की हत्या का आरोप है, कबूल करोगी? जोवान, बिना जाने कुछ मत बोल। मैंने नहीं किया। जोवान, हमारे पास फैसला कुन सबूत है। तू माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त आने पर तुझे कानून के हवाले कर देंगे, तब बेबी फंस जाएंगे। अब क्या तू इन दोनों बातों को कबूल करती है?
अगर मैं कबूल कर ला तो क्या मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी? इकबालिया बयान देने वालों को रियायत मिलती है, जो विरोध करते हैं उन्हें कड़ी सजा मिलती है। अगर तो सच्चाई को दबाने की कोशिश करे तो सजा और बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ मैं कबूल करती है, मैं सब कुछ कबूल करती है। अच्छा, तूने कबूल कर लिया, बस यही काफी है। अब मैं आधिकारिक तौर पर बहुविवाह के अपराध, मैं कत्ल के अपराध, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार कर सकता है। तू इतनी मूर्ख क्यों है? तूने क्या कबूल किया? तू हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दो, सारा कुछ। मैं कैसे पैदा हुई तेरी जैसी बेवकूफ माँ से? तू गांव में ही मरकर रह जाती तो अच्छा था। तूने मेरे माता पिता को बर्बाद किया, अब तू मेरा जीवन चौपट कर रही है। मैं भी तुझे बख्शने वाली नहीं हूँ। सभी लोग, आज मैंने ये पारिवारिक भोज रखा है। मेरे पास दे बहुत जरूरी बातें हैं जो सबको बतानी है। पहल, हे छौतियान ने कार्यकाल के दौरान कई बार कंपनी का माल गबन किए, गुनाह के सबूत साफ है। अब हे छौतियान को कंपनी के सभी पदों पद से हटाया जाता है और पुलिस प्रशासन को सौंपा जाएगा। दूसरी बात, मैं घोषणा करती है, हमारे हे परिवार की सारी संपत्ति पूरी तरह से मेरी नातिन हे शेंग शेंग को मिलेगी। ये वसीयतनामा है, तुम बस इसम हस्ताक्षर कर दो। शुक्रिया दाद। जहां तक हे नानकियाओ की बात, मैं उसे हे परिवार से निकाल दूं, साथ ही वकील का पत्र भेजकर अदालत में केस करूंगा। बहन, मैं तुमसे विनती करती है, दादी को मुझे घर से निकालने मत दो। मेरे खिलाफ केस मत करवाओ। तुम्हारी बहन कौन है? मेरी नहीं है तुम जैसी कोई बहन। हे परिवार का नाम इतने समय तक हड़प करन, अब वापस करने का समय आ गया है। दाद, मुझे अपनी गलती का एहसास ह सच में जान गई। ह कृपया माफ कर दो। क्या तुम जानती हो शेंग शेंग के कितना दर्द दिया है? मैं तुम्हें कैसे माफ कर? बहन, मैं गलत था, मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मरने लायक है, मैं विनती करती हूँ, माफ कर दो। माफी की उम्मीद सपने में देख। तुम सब कुछ के हकदार हो। भैया, आप तो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। मुझे पता है आप नहीं करेंगे, चाहे मैं गलत हूं या सही। मुझे मालूम है मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए था, बहन की घंट, मगर मैं तो बस चाहती थी भैया का प्यार पान। सिर्फ एक भैया चाहिए। हे नानकियाओ, तुमने ये कैसे ऐसा काम करने के बाद? ठीक है, अगर भैया मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूं। काश भैया और बहन और दादी खुश रहे। क्या कर रही हो? भाई, अगर आप माफ नहीं करें तो जिंदगी मौत से बदतर मर जाना ही बेहतर है। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहती है तो जाओ और मर, लेकिन बेहतर होगा मेरे सामने मत मरन। किसी सुनसान जगह जाकर दीवार से सिर फोड़ लेन। बस कर। भैया, आपको बहन को डांटने की जरूरत ना, फिर मैं बहन की इच्छा के मुताबिक किसी सुनसान जगह जाकर मर जाऊं। मैं कह चुका हूं, बस कर। चली जाओ, लेकिन सुन लो हे नानकियाओ,
अगर तुमने फिर कब शेंगशेंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। भैया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? चलती बन। शुक्रिया भाई। लेकिन पता नहीं क्या बहन मुझे माफ करेगी। भैया के चेहरे की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका देता है, पर तुम कोई बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए, वरन मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। बहन, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। मैं वादा करती है आगे कभी नहीं करूं तुम्हें कोई नुकसान। उम्मीद है तुम सुधर जाओगे, वरना कोई नहीं बचा पाएगा। दाद, चलो हम चलते हैं। ठीक है। हे शेंगशेंग, तुम यह औरत, मैं तुम्हें कभी नहीं दूं यह सब कुछ पाने का मौका। मैं जरूर तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूं। यह है परिवार हमेशा से मेरा ही था। शेंगशेंग, मैंने सुना है तुम और हे नानकियो वाली वो ड्रामा सीरीज जेंग जियाकियान जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तुम दोनों को और एक व्यक्ति गोल्डन बुल अवार्ड मिला है। मेरा अनुमान है वो व्यक्ति तुम ही है। यह तो बस मेरी अपेक्षा के अनुरूप ही है। सच माँ, मेरी पोती ही कुछ और है, बिल्कुल कामयाब। और वह डायरेक्टर परसों खुद आएंगे हमारे घर शेंगशेंग को पुरस्कार दें। उस दिन मैं जरूर तुम्हारे लिए जमकर सेलिब्रेट करूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम सेलिब्रेट कर। शेंगशेंग, मैं सच्चे दिल से तुम्हारा जश्न मनाना चाहती है। बोल दिया, मुझे नहीं चाहिए। शेंगशेंग दादी को पता तुम अभी भी जिंगचेन से नाराज है, लेकिन तुम चिंता मत कर, परसों मैं उस मूर्ख को जश्न में शामिल नहीं होने दूंगा। दादी अकेले तुम्हारा जश्न मनाएगी, ठीक है? दादी मम। शेंगशेंग, परसों सभी पत्रकारों को घर पर बुलाऊंगा। मैं अपन प्यारी पोती का सर्वोच्च सम्मान दिलाऊंगा। शुक्रिया दादी माँ। ठीक है। मिस हा आथाई, इस वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर दा। मैं है शेंगशेंग का, उस अश्लील फिल्मों वाली औरत का सारी प्रतिष्ठा धूमिल कर दूंगा। ठीक है। देखो जल्दी। हे शेंगशेंग का पूरी तरह नग्न वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया है। यह हीरोइन है, शेंगशेंग ही है। ये है शेंगशेंग कितनी घिनौनी है। सचमुच तो अश्लील फिल्मों की रानी है। इस बार हम उसे सख्त सबक, हाँ, इस औरत को तन फिल्म इंडस्ट्री से निकालना हो। हे शेंगशेंग, ऑनलाइन मामल मुझे पता चल गया है, लेकिन तुम चिंता मत कर, मैं इसे ठीक कर दूंगी। यह संकट। तुम्हें क्राइसिस प्रबंधन आता है? बस तुम मुझ पर भरोसा कर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता। ऑनलाइन मामल तुम्हें पहले से पता था। तुम्हें क्या लगता है तुम यह प्रबंधन ठीक से कर पाओगे? तुम ये मत सोचन कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हे शेंगशेंग, मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करत, बस तुम्हारी मदद कर पान मेरे लिए काफी हद।
तुम निश्चिंत रह, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पीछे के लोगों का पता लगाओ। अगर तुम पीछे वाले का पता लगा सक तो बेहतर क्या होगा? हैं? इन सबको सुलझाने में काफी पैसा लगेगा। बस इस पीआर संकट का सुलझाने में सक्षम है। बहन की बेगुनाही साबित कर। खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। निंग टीम लीडर, अभी संभाल मेरी बहन। हे शेंगशेंग, अफवाह वाली ट्रेंडिंग खबर। 1 घंटे के अंदर मुझे नतीजा चाहिए। कोई समस्या न। और एक बात, मेरी मदद करो, ढूंढने म पीछे के अफवाह फैलाने वाले का। ठीक है, हे शाओ। शेंगशेंग, हो गए? सच में? फोन खोलकर देख। जल्दी देख। हे शेंगशेंग, अश्लील दृश्य वाली बात। पलट गई है। महिला मुख्य किरदार है, शेंगशेंग नहीं रहा। सच? बहुत उत्सुकता। तो कितन खतरनाक मंजर होगा। ये ऑस्कर पुरस्कार वही था, केवल वही इसकी हकदार था। पर सचमुच देखना चाहता। हमारी देवी का पुरस्कार लेते क्षण भैया, अब मीडिया मुझे बचाने लगा। फैंस में मेरी तरफ से सफाई था। शेंगशेंग, अब तो मैंने तेरा पेशा बचाया है, समझी? क्या लगता है मैं ये भाई बेहद काम आया? कैसा रहा? माफ करोगी अब? अभी नहीं कर सकता। क्यों भला? मैंने तो बड़ घिनौना मसला सुलझा दिए। बदनामी तो मैंने मिटाई, पर पीछे कौन था वो पता नहीं चल। अच्छा, वो बात है, वो शख्स तो मिल चुका है मुझ। वाकई? आज रात तेरे हवाले कर दूंगा उस। ठीक। हे नानक आओ, तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता वो वीडियो तुमने बनाया था। कितना बेअदब। दरवाजा खटखटाना तक जरूरी नहीं समझ? मैं तुम्हारे पास नहीं आई, तुम खुद मेरे पास आ गए। मतलब? हे नानक आओ, अगर तुम में जरा बस शर्म होत तो इन हरकतों को बंद कर देत। भैया ने तुम्हें बार बार सहन किया। तुमने खुद मुझ ये कदम उठाने पर मजबूर किया। हे शेंगशेंग, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दा। ये सब कुछ तुमन खुद बुलाया था। मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांग, सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया का लिहाज था। आखिरकार तुम दोनों का 20 साल का रिश्ता है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। बकवास भाई। नई चीजों से प्यार और पुरानी से घृण, कोई भी अच्छा नहीं है। हे शेंगशेंग, पहल मैंने एआई से चेहरा बदलकर बनाया। वीडियो तेरी बदनामी नहीं कर पाई। अब मैं आथाई को भेजूं तेरे साथ असली खेल खेलन। दुनिया को दिखा दूं तू कैसे बिकती है। जाना चाहते हो? वीडियो छोड़ के जाओ। हे नानक आओ, क्या तू पागल हो गया है? जानते हो ऐसा करने के क्या नतीजा होगा? मेरे पास अब कुछ नहीं बच। वो अब मेरा भाई नहीं रहे। अब माँ? बस
तुझे बर्बाद करना चाहती है, सबको बर्बाद कर दूंगा। छोटी औरत। छोटी सी लड़क। तुम अभी कितना घमंडी था, फिर मुझे थप्पड़ मारा और खरोंच। तुम्हें मुझे लात मारने की हिम्मत? आथाई। उसकी टांग तोड़ दा। ठीक। मुझे छोड़। मिस है, उसकी टांगे इतनी गोरी और लंबी है, तोड़ना कितना बेकार होग। बस ये टांग मैं इनसे साल भर खेल सकता है। पहले उसे बांध, मैं जो कहे वही कर। इतनी खूबसूरत अभिनेत्र, देखते ही मजा आएगा। मैंने कब इतनी सुंदर नहीं चढ़ाई। यह गुस्सैल स्वभाव है, मुझे पसंद है। वीडियो बनाने के बाद उसका चेहरा बिगाड़ दा। फिर टांग तोड़ दा। मैं चाहता हूँ वह जिंदगी भर नरक में जिए। हे नानकियाओ, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने पागल हो जाओगे। इतनी हद तक मैं तुझे बख्शने वाली नहीं है। औरत, अभी तो असली मजा शुरू होने वाला है। तू बस मजे ला। तू तो मक्खी बनकर पैदा हुआ, हाथ भी मल रहा है, जल्दी कर। मिस, वो तो ऐसे बंधी हुई हैं। मैं सोच रहा था किस तरह से कर। भैया, शेंग शेंग। भाई मैं गलत था। अगर तुम थोड़ी देर से आत तो शायद माँ। शेंग शेंग, सब मेरी गलती है, उन्हें मौका मिल गया। इन्हें ले जाओ। बहन, मैं जान गया गलत, फिर कभी नहीं करूं। एक बार और माफ कर दे। हे नानकिया, तू चाहता है कि मैं फिर माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं। इस बार जेल में जाकर अच्छी तरह सोच विचार कर। इन्हें ले जाओ। भैया, तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मुझ पर भरोसा करना तुम्हारी गलती थी। शेंग शेंग को नुकसान पहुंचाए। अब मैंने खुद देख लिया तुमने जो कुछ किया। मैं फिर कभी भरोसा नहीं करूं तुम्हारे झूठ पर। और मैं तुम्हें मौका दे चुका, तुमने खुद संभाला ना। हे नानकियाओ, अपनी औकात में रहन। यंग मास्टर है, कृपया मुझे छोड़ दे। ये सब इस औरत ना, इसने मुझसे करवाए। अभी ये तोड़ना चाहती थी। तोड़न। इस अभिनेत्री की टांग, मैंने ही उसकी रक्षा, उसकी टैंग। यंग मास्टर। भाई, धैर्य रख। शेंग शेंग, विला की सुरक्षा मैंने मजबूत कर दी। तुम चिंता मत कर। आगे कोई अवांछित लोग चुपके से हे परिवार में घुस नहीं पाएगा। उम्मीद है। शेंग शेंग, पहले मैं अंधा थे नानकियाओं पर भरोसा कर तुम्हें इतना कष्ट दिया। तुम्हें देखकर दिल पर इतने निशान। मेरा दिल भ दिल पर निशान पड़ गया है। हे जिंगचैन, क्या तुम अब मुझसे कबूल कर रहे हो? मैं जानता है कितना भी कह लूं कोई फायदा ना, लेकिन मैं फिर भी कुछ करना चाहता है अपनी गलती सुधारने के लिए। मत सोचन कि तुमने इन दिनों मेरी मदद का मुझे बचाए तो मैं इतनी जल्द माफ कर दूंगा। तुम भूल मत जान, तुमने तो मेरा चेहरा बिगाड़ ही दिया होता। शेंग शेंग, वरना तुम मुझे मार ला, बस तुम्हारा गुस्सा उतर जाए, चाहे तुम मेरा चेहरा बिगाड़ दे चलेग। सच कह रहे हो?
बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। तुम चाहो जैसे भी मेरा चेहरा बिगाड़ कर सकती है। पछताओगे नहीं? कर नहीं पछताऊंगा। तुम मेरे भाई हो, चाहे तुमने गलती कर दी है। सब उस है नानकियों की वजह से। हाँ, असली मुसीबत की जड़ तो वही है। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या इतनी आसानी से तुम माफी की उम्मीद करते हो? तुम होशियार हो ना? तो फिर क्या कर कि तुम माफ कर दो? तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे। तुम चिंता मत कर, मैं जरूर बनूंगी एक अच्छा भाई, अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम देखते रहना। क्या देख रहे हो? शेंग शेंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या? यह तो मेरा बचपन का पसंदीदा खिलौना है। तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा है। हन, उस समय इस खिलौने को खेलने के लिए तुम खाना तक छोड़ देते थे। मुझे हर बार स्वयं तुम्हारे सामने परोसकर। एनहेज, उस समय मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे भाई समझता था। कि अब नहीं रहे। शेंग शेंग, देखो बचपन में कितने प्यारे थे, गोल मटोल गाजर जैस। कैसा गाजर? ये तो भेड़िया है। ठीक है, तुम भेड़िया है तो मैं खरगोश बनूं, चलेगा? उन दिन मुझे शेंग शेंग की सुरक्षा चाहिए था। आज भी याद है, हम दोनों फुटबॉल खेलने गए, पड़ोसी के घर का खिड़की का शीशा तोड़ दिए। माँ ने पूरा दिन डांट। अब सोचता हम सच में बहुत शैतान था। उस समय हमने माँ को बहुत परेशान किया है। अब माँ को बहुत याद कर रहा है। मैं भी। अगर माँ हमारे साथ हो तो बहुत अच्छा होता। दाद, तुम दोनों को एक साथ देखकर खुशी हुई भाई। बहन साथ बैठे हैं और हंसी मजाक भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? दाद, मैं तैयार है, अपने सारे शेयर्स पूरी तरह से शेंग शेंग को देने वाली है। क्या? सच में? इन सालों में मैंने शेंग शेंग के साथ बहुत अन्याय किया है। हमेशा उसे कुछ लौटाने की सोचता रहे। हर तरह से सोचने के बाद बस मेरे पास ये थोड़े से शेयर्स ही है। ना भैया, मुझे तुम्हारे शेयर्स नहीं चाहिए। जिंगचेन, वह कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। तुम और शिंग शिंग दोनों ही दादी के अच्छे बच्चे हैं। दादी तो बस चाहती है तुम दोनों खुशी खुशी रह। शेंग शेंग आज क्या तक दादी के लिए भैया को माफ कर देगी? दाद, मैं भैया को पहले ही माफ कर चुकी है। सच में? शेंग शेंग सच में माफ कर दिया मुझे? बस यही तो चाहिए था। अब सही मायने में परिवार जैसा लगता है। अरे है, मैंने हाल ही में पकौड़े बनाना सीखा है। शेंग शेंग, क्या खाने का मन है? भैया बनाता है। मुझे मूली वाला चाहिए। कोई बात ना, भैया अभी बनाता है। क्या था फिर? भरावन? मूली वाल। अच्छा, मूली वाला। हाँ, मूली वाल। नहीं ना, क्या तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाए जा सकते हैं?